बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 18 का जो टॉपिक स्टडी करेंगे वो है ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज कंपैरेटर, और फिर इसी कंपैरेटर को हम एज नाइट स्विच डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में बड़ी डिटेल में ऑपरेशनल एम्पलीफायर से लिंक्ड डिफरेंट पैरामीटर्स को डिस्कस किया था। आप अब जानते हैं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर के टिपिकली ये 5 टर्मिनल्स होते हैं, जिनमें 2 इनपुट टर्मिनल्स हैं, 2 पावर सप्लाई के टर्मिनल्स हैं और 1 आउटपुट का टर्मिनल है। आज के टॉपिक का जो टाइटल है वो है ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज कंपैरेटर। डियर स्टूडेंट, अगर आप इस टाइटल पर ही गौर करें तो इसमें आने वाला वर्ड कंपैरेटर इंडिकेट करता है किसी कंपैरिजन को। सो ऑपरेशनल एम्पलीफायर यहाँ किन पैरामीटर्स का कंपैरिजन कर रहा है? वो पैरामीटर है वोल्टेज। सो ऑपरेशनल एम्पलीफायर के थ्रू हम एक अननोन वोल्टेज को एक नोन वोल्टेज के साथ कंपेयर करके देखेंगे कि वो अननोन वोल्टेज हमारी नोन वोल्टेज से कम है, उसके इक्वल है या उससे ज्यादा है। सो ये कंपैरिजन आपकी रूटीन लाइफ के कंपैरिजन से ही मिलता जुलता है। डियर स्टूडेंट, आपने अपनी लाइफ में ऑब्जर्व किया होगा कि आपके पेरेंट्स आपकी स्टडीज में परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं मोस्टली आपके घर में मौजूद किसी बहन या भाई से या फैमिली में किसी कजन से, और मोस्टली आपको उस कंपैरिजन के ही थ्रू जज किया जाता है। सपोज करें कि आपका भाई स्टडीज में बहुत अच्छा है और आपके पेरेंट्स आपकी परफॉर्मेंस को उसके साथ कंपेयर करते हैं, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस में वेरिएशंस रहती हैं। अगर आपकी परफॉर्मेंस आपके भाई की परफॉर्मेंस से कम हो जाए तो ऑब्वियसली आपको पेरेंट्स के नेगेटिव बिहेवियर यानी डांट का सामना करना पड़ेगा। और अगर आपकी परफॉर्मेंस आपके भाई के ही इक्वल रहती है तो पेरेंट्स का रिस्पॉन्स भी कूल एंड काम ही होता है। लेकिन अगर आपकी परफॉर्मेंस आपके भाई की परफॉर्मेंस से बहुत ज्यादा अच्छी हो जाए तो ऑब्वियसली पेरेंट्स का रिस्पॉन्स भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, बहुत ज्यादा इनकरेजिंग हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह हम एक अननोन वोल्टेज को एक नोन वोल्टेज के साथ जब कंपेयर करेंगे तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर की जो आउटपुट है वो भी कुछ पेरेंट्स की ही तरह बिहेव करती है। सम टाइम बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगी आउटपुट, और सम टाइम एक सडन नेगेटिव रिस्पॉन्स देगी, और सम टाइम नो रिस्पॉन्स, जिसे आप 0 रिस्पॉन्स कहेंगे, वो देगी। ये रिस्पॉन्स आपको ऑपरेशनल एम्पलीफायर की आउटपुट पर किस तरह मिलेगा उसके लिए हम क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर पहले ऑब्जर्व करते हैं। डियर स्टूडेंट, आपने ऑपरेशनल एम्पलीफायर के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ एक रेफरेंस वोल्टेज कनेक्ट किया जिसे आप एक नोन वोल्टेज कहेंगे, और नेगेटिव टर्मिनल के साथ आपने कनेक्ट किया एक वेरिएबल अननोन वोल्टेज को। इस वेरिएबल वोल्टेज की रेंज है फ्रॉम 0 टू V वोल्ट्स, क्योंकि इसे आपने एक रियोस्टेट के थ्रू नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया है, जिसका मतलब नेगेटिव टर्मिनल पर आने वाले वोल्टेज को आप 0 से लेकर V वोल्ट तक वेरी कर सकते हैं, और ये टर्मिनल है आउटपुट का। यहाँ आपने एक बात याद रखनी है कि जब आप ऑपरेशनल एम्पलीफायर को एज कंपैरेटर यूज करते हैं तो इसकी आउटपुट की जस्ट 2 ही वेरिएशंस होती हैं, जिन्हें सैचुरेशन वैल्यूज ऑफ आउटपुट भी कहा जाता है। इसमें आउटपुट या तो आपको प्लस VCC के इक्वल वैल्यू देती है या फिर माइनस VCC के इक्वल वैल्यू देती है। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने कई दफ़ा आपको बताया कि टिपिकली जब आप ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज करते हैं तो उसमें कनेक्ट होने वाली पावर सप्लाई की वैल्यू होती है -12 से +12 वोल्ट के बीच में। सो आपके आउटपुट की वैल्यू या तो होगी -12 वोल्ट या फिर +12 वोल्ट
या फिर 0 ही रहेगी। आउटपुट में ये वेरिएशन किस तरह आएगी, ये सब डिपेंड करता है नेगेटिव टर्मिनल पर कनेक्टेड पोटेंशियल की वैल्यू क्या है। 3 वैल्यूज को हम डिस्कस करेंगे। लेट्स सपोज नेगेटिव टर्मिनल के पोटेंशियल को आपने कुछ ऐसी जगह पर कनेक्ट किया जहां इसकी वैल्यू रेफरेंस वोल्टेज की वैल्यू से कम है। मैं रिपीट करती हूं, आपने नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड पोटेंशियल को ऐसी वैल्यू ऑन रियोस्टेट पर कनेक्ट किया कि V माइनस, जो कि V से आप इंडिकेट कर रहे हैं, वो वैल्यू इस वक्त रेफरेंस वोल्टेज से कम है। सो इस सिचुएशन में V माइनस इज लेस देन V प्लस या V इज लेस देन VR। सो इस सिचुएशन में जहां पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल ज्यादा है और नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल कम है, तो आउटपुट पॉजिटिव सैचुरेशन की तरफ मूव करेगी और एकदम से आपको आउटपुट पर पॉजिटिव यानी प्लस 12 वोल्ट की वैल्यू मिलेगी। इस प्लस 12 वोल्ट की वैल्यू को देखकर आपको अंदाजा होगा कि इस वक्त पॉजिटिव इनपुट टर्मिनल एक्टिव है एज कंपेयर टू नेगेटिव इनपुट टर्मिनल। सो अब अगर हम नेगेटिव टर्मिनल की वैल्यू को कुछ इस तरह मूव करें कि उसकी वैल्यू रेफरेंस वोल्टेज यानी पॉजिटिव टर्मिनल पर कनेक्टेड वोल्टेज से ज्यादा हो जाए। अगर आपके पास V माइनस ग्रेटर देन है V प्लस, तो इसका मतलब है V इज ग्रेटर देन VR। अब इन इक्वालिटीज में कौन सा पोटेंशियल ज्यादा है? डियर स्टूडेंट, इस इक्वालिटी में नेगेटिव टर्मिनल पर आने वाला पोटेंशियल एज कंपेयर टू पॉजिटिव टर्मिनल पोटेंशियल ज्यादा है। सो आउटपुट फौरन ही माइनस VCC यानी -12 किया, उसमें आउटपुट +12 वोल्ट सैचुरेशन वोल्टेज पर थी। और अभी हमने जो सिचुएशन डिस्कस की, इसमें आपके पास आउटपुट नेगेटिव सैचुरेशन वैल्यू पर है और इस नेगेटिव सैचुरेशन यानी -12 वोल्ट की वैल्यू से आप ये अंदाजा लगाएंगे कि नेगेटिव टर्मिनल पर जो वोल्टेज कनेक्टेड है वो पॉजिटिव टर्मिनल के कंपैरेटिवली इस वक्त ग्रेटर वैल्यू कैरी कर रही है। और लेट्स सपोज अगर आपका नेगेटिव पोटेंशियल ऐसी वैल्यू पर एडजस्ट हुआ कि वो रेफरेंस या पॉजिटिव पोटेंशियल के इक्वल आ गया। सो इस टाइम जब V माइनस और V प्लस इक्वल हुए यानी V इक्वल हो गया VR के, तो आपके पास आउटपुट 0 वोल्ट पर आ जाएगी। अब ये 0 वोल्ट की वैल्यू जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको खुद ब खुद ये अंदाजा हो जाएगा कि एट दिस टाइम नेगेटिव टर्मिनल पोटेंशियल इज इक्वल टू पॉजिटिव टर्मिनल पोटेंशियल। सो डियर स्टूडेंट, इन 3 कंपैरिजन में आप कहीं पर भी एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ अननोन वोल्टेज कैलकुलेट नहीं कर सकते। सिंपली आप इस कंपैरिजन में ये बता सकते हैं कि नेगेटिव टर्मिनल पर जो पोटेंशियल कनेक्टेड है वो पॉजिटिव टर्मिनल पर कनेक्टेड नॉन पोटेंशियल के इक्वल है या उससे स्मॉलर है या उससे ग्रेटर है। और ये आप कैसे बता रहे हैं? ये आप आउटपुट की वैल्यू को ऑब्जर्व करके बताएंगे। अगर आउटपुट की वैल्यू +12 वोल्ट की तरफ जाए तो इसका मतलब होगा कि आपके पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल के पोटेंशियल से ज्यादा है। और अगर आउटपुट पर वैल्यू -12 वोल्ट की तरफ जाए तो इसका मतलब ये होगा कि नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल इस वक्त पॉजिटिव टर्मिनल के पोटेंशियल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अगर आपके आउटपुट का पोटेंशियल 0 आ रहा है तो ये सिंपली ये इंडिकेट करता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव पोटेंशियल की वैल्यूज इस वक्त इक्वल हैं। सो डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि किस तरह आप ऑपरेशनल एम्पलीफायर के थ्रू
एक अननोन वैल्यू ऑफ वोल्टेज को एक नोन वैल्यू ऑफ वोल्टेज के साथ कंपेयर करके बता सकते हैं कि वो अननोन वैल्यू उस नोन वैल्यू के इक्वल है, उससे ग्रेटर है या उससे स्मॉलर है। डियर स्टूडेंट, हम इसी ऑपरेशनल एम्पलीफायर को जिसे आप यूज कर रहे हैं एज कंपैरेटर यूज कर सकते हैं एनालॉग क्वांटिटीज के वेरिएशंस को नोट डाउन करने के लिए। आई मीन कि अगर आपने किसी भी जगह पर टेम्परेचर की वैल्यू को कांस्टेंट रखना है, मेंटेन रखना है, तो आप टेम्परेचर वेरिएशंस को नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे और पॉजिटिव टर्मिनल के साथ एक नॉन फिक्स्ड पोटेंशियल कनेक्ट करेंगे और इन कंपैरिजन के ही अकॉर्डिंग आप ये डिटरमिन कर सकेंगे कि नेगेटिव टर्मिनल के साथ जो टेम्परेचर कन्वर्टर लगा हुआ है वो कैसे टेम्परेचर की वैल्यू को चेंज कर रहा है, क्योंकि ऑपरेशनल एम्पलीफायर डायरेक्टली तो टेम्परेचर को मेजर नहीं कर सकता। सो हम यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल के साथ एक ऐसी डिवाइस कनेक्ट करेंगे जो टेम्परेचर की वेरिएशंस को वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा, जिसका मतलब होगा कि हम एनालॉग क्वांटिटी से कन्वर्जन करेंगे डिजिटल क्वांटिटीज में और उन डिजिटल क्वांटिटीज को हम कनेक्ट करेंगे नेगेटिव टर्मिनल के साथ। लेट्स सपोज इस वक्त हमने इस लिक्विड का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पर मेंटेन रखना है। अगर ये टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से इंक्रीज हो तो हमें पता चलना चाहिए। इसके लिए हम आउटपुट पर एक अलार्म कनेक्ट करते हैं और हम इस नेगेटिव टर्मिनल के साथ जो लॉजिक सर्किट अटैच करेंगे वो लॉजिक सर्किट ऐसा होगा जो इंक्रीज इन टेम्परेचर को एक लो वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा, जिसका मतलब कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो इस लॉजिक सर्किट से आने वाली इनपुट नेगेटिव टर्मिनल के पोटेंशियल को पॉजिटिव टर्मिनल के पोटेंशियल के कंपैरेटिवली कम कर देगी। मैं रिपीट कर देती हूं कि अगर आपने इस लिक्विड का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पर मेंटेन रखना है तो आप कंडीशन ये लगाओगे कि जैसे ही इस लिक्विड का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से इंक्रीज हो तो लॉजिक सर्किट एक लो वोल्टेज नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ट्रांसमिट करे। सो जैसे ही रूम टेम्परेचर से टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो आपके नेगेटिव टर्मिनल पर आने वाला पोटेंशियल कम हो गया। जैसे ही वो पोटेंशियल कम होगा तो V माइनस और V प्लस का कंपैरिजन कुछ इस तरह से आएगा, विच इज V माइनस लेस देन V प्लस। और इस सिचुएशन में V प्लस आपका ज्यादा एक्टिव है। सो आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि जब V प्लस ज्यादा एक्टिव होता है तो आउटपुट पॉजिटिव सैचुरेशन की वैल्यू की तरफ मूव करेगी। सो ये वैल्यू एक ऑन अलार्म का प्रोसेस जनरेट करेगी और अलार्म एक्टिव हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, इसी तरह हम प्रेशर सेंसर्स को भी नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करके प्रेशर में वेरिएशंस को ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो इसका मतलब यह है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज कंपैरेटर हम एनालॉग क्वांटिटीज में वेरिएशन के प्रोसेस को भी ऑब्जर्व करने के लिए यूज कर सकते हैं। ये तो था कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज कंपैरेटर क्या है। अब हम इसी कंपैरेटर वाले ही कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे इन नाइट स्विच। कंपैरेटर एज नाइट स्विच का मतलब है कि जो आपके स्ट्रीट लाइट्स ऑटोमेटिकली डे टाइम पर ऑफ हो जाती हैं और नाइट टाइम पर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती हैं। ये बेसिकली ऑन एंड ऑफ का जो प्रोसेस है ये सारा एक ऐसे सर्किट से कनेक्टेड होता है जिसे आप कहते हैं कंपैरेटर। डियर स्टूडेंट, कंपैरेटर एज नाइट स्विच को ऑब्जर्व करने के लिए हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर की ही हेल्प लेंगे और ऑपरेशनल एम्पलीफायर के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के साथ कुछ इस तरह के कनेक्शंस करेंगे। आपने ऑब्जर्व किया कि पॉजिटिव टर्मिनल इस वक्त कनेक्टेड है पोटेंशियल डिवाइडर R1
R2 सर्किट के बीच में, और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर कनेक्टेड है एक और ब्रांच ऑफ पोटेंशियल डिवाइडर RL एंड R3 के बीच में। और दोनों ब्रांचेस जो रेजिस्टेंस की हैं वो V+CC पावर सप्लाई के साथ कनेक्टेड हैं। पॉजिटिव टर्मिनल को मिलने वाले पोटेंशियल को हम R2 के अक्रॉस कनेक्ट करेंगे और इसे हम रेफरेंस वोल्टेज VR का सिंबल देंगे, जबकि नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल जिस ब्रांच के साथ कनेक्टेड है वो रेजिस्टेंस R3 के अक्रॉस है और इसको हम V प्राइम के सिंबल से इंडिकेट करेंगे। यहाँ पर आपको सेकेंड ब्रांच में एक RL, जिसे आप लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस कहते हैं, वो कनेक्टेड है। बेसिकली ये लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस वो वेरिएशंस जनरेट करेगा जो नेगेटिव टर्मिनल के बिहेवियर को चेंज करेंगी और V- और V+ के कंपैरिजन से आउटपुट खुद को चेंज करेगा और ऑन एंड ऑफ स्विचिंग का प्रोसेस जनरेट करेगा। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये LDR यानी लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस क्या है। डियर स्टूडेंट, LDR यानी लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस एक ऐसा रेजिस्टेंस है जो लाइट इंटेंसिटी के साथ अपने रेजिस्टेंस को चेंज करता है और इसका रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट है। सो डे टाइम पर जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट मैक्सिमम होती है तो RL यानी इसका रेजिस्टेंस मिनिमम होता है, और नाइट टाइम पर जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट मिनिमम हो जाएगी तो RL मैक्सिमम हो जाएगा। ये रेजिस्टेंस की वेरिएशन हमारे नेगेटिव टर्मिनल को मिलने वाले पोटेंशियल को वेरी करेगी। और ये वेरिएशंस किस तरह होंगी? पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जो पोटेंशियल कनेक्टेड है वो एक फिक्स्ड वैल्यू क्यों कैरी कर रहा है और नेगेटिव टर्मिनल पर आने वाली वेरिएशन किस तरह होगी, इसको ऑब्जर्व करने के लिए पहले हम डिराइव करते हैं फार्मूला फॉर VR एंड V प्राइम। डियर स्टूडेंट, पहले हम डेरिवेशन कर लेते हैं पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड रेफरेंस वोल्टेज की इक्वेशन की। इसके लिए हम पहले सिंपली इसी ब्रांच को ऑब्जर्व करेंगे। इस ब्रांच में R1 R2 सीरीज में कनेक्टेड हैं और इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल सोर्स कनेक्टेड है वो है V+CC। ये V+CC इन दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू V1 एंड V2, क्योंकि सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंट होता है डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। सो अब हम इस डिफरेंट वोल्टेज की अगर इक्वेशन लिखें तो वो बनेगी VCC इज इक्वल टू V1 प्लस V2, और ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग V1 है IR1 प्लस V2 है IR2। क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड थे सो दोनों को सेम करंट मिल रहा है, इसलिए मैंने दोनों में से पास होने वाले करंट को I से इंडिकेट किया। अब आप I कॉमन लेंगे तो आपकी इक्वेशन बनेगी VCC इज इक्वल टू IR1 प्लस R2। यहां से आप करंट की इक्वेशन बनाएंगे तो वो बनेगी I इज इक्वल टू VCC डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। डियर स्टूडेंट, हम इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे VR की, जो कि कनेक्टेड है अक्रॉस R2। सो VR इज इक्वल टू IR2। यहां आप जो अभी आपने इक्वेशन ऑफ करंट डिराइव की उस करंट की वैल्यू को पुट करेंगे तो आपके पास VR की जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। ये इक्वेशन है VR इज इक्वल टू VCC डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, और R2 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। डियर स्टूडेंट, इस इक्वेशन में अगर आप राइट हैंड साइड को गौर से देखें तो इसमें R1, R2 और VCC ये सब फिक्स्ड वैल्यूज हैं इस सर्किट में। इनमें से कोई भी वैल्यू, कोई भी पैरामीटर ऐसा नहीं जो चेंज हो। सो इसका मतलब ये रेफरेंस वोल्टेज VR एक फिक्स्ड वैल्यू कैरी करेगा।
अब हम देखते हैं कि नेगेटिव टर्मिनल पर आने वाला पोटेंशियल V प्राइम क्या फिक्स्ड है या उसकी इक्वेशन में कोई वेरिएबल एग्जिस्ट करता है। सेम इन्हीं स्टेप्स के अकॉर्डिंग हम अब इस ब्रांच को ऑब्जर्व करेंगे। इस ब्रांच में भी दो रेजिस्टेंस RL एंड R3 सीरीज में कनेक्टेड हैं विद V प्लस CC। अब आप अगर पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट के अकॉर्डिंग इक्वेशन लिखें तो बनेगी V प्लस CC इज इक्वल टू VL प्लस V प्राइम। इसमें VL पोटेंशियल है अक्रॉस RL, सो उसकी वैल्यू होगी IRL, और V प्राइम है अक्रॉस R3, सो उसकी वैल्यू होगी IR3। अगेन करंट कॉमन है क्योंकि सेम करंट फ्लो करेगा थ्रू सीरीज रेजिस्टेंस, सो करंट को जब आपने कॉमन लिया तो इक्वेशन कुछ इस तरह से ट्रांसफॉर्म हुई। V प्लस CC इज इक्वल टू I, और ब्रैकेट के अंदर आप लिखेंगे RL प्लस R3। यहां से आप करंट की इक्वेशन डिराइव कर लेंगे जो कि है I इज इक्वल टू VCC डिवाइडेड बाय RL प्लस R3। क्योंकि आपने नेगेटिव टर्मिनल पर आने वाले पोटेंशियल की इक्वेशन बनानी है, सो वो पोटेंशियल है V प्राइम इज इक्वल टू IR3। यहां आप करंट की कैलकुलेटेड इक्वेशन पुट करेंगे, सो वो डिराइव्ड इक्वेशन है V प्राइम इज इक्वल टू VCC डिवाइडेड बाय RL प्लस R3 इंटू R3। इस इक्वेशन में अगर आप राइट हैंड साइड को ऑब्जर्व करें तो बाकी तो सारे पैरामीटर्स फिक्स्ड वैल्यूज के हैं, लेकिन RL विच इज द रेजिस्टेंस ऑफ LDR वो एक वेरिएबल फैक्टर है और डिनोमिनेटर में एग्जिस्ट करता है। सो डे टाइम पर जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट मैक्सिमम थी तो RL मिनिमम था। सो डे टाइम पर जब RL मिनिमम होगा तो V प्राइम मैक्सिमम वैल्यू कैरी करेगा। सो डियर स्टूडेंट, यहां आपने पूरे ध्यान से मेरी बात सुननी है। ये इक्वेशन आपको ये बता रही है कि डे टाइम पर जब RL की वैल्यू मिनिमम है तो V प्राइम जो कि नेगेटिव टर्मिनल का इनपुट पोटेंशियल है वो एक मैक्सिमम वैल्यू कैरी कर रहा होगा। सो डे टाइम पर V माइनस विच इज V प्राइम दैट इज ग्रेटर देन V प्लस। सो अगर हम इसको इक्वालिटीज की फॉर्म में लिखें तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, V माइनस ग्रेटर देन V प्लस विच मीन्स V प्राइम ग्रेटर देन VR। अगर नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल एक ग्रेटर वैल्यू कैरी कर रहा है तो मैंने अभी आपको बताया था कि आउटपुट मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू की तरफ मूव करेगी और V आउट -12 के इक्वल हो जाएगा। क्योंकि आउटपुट पोटेंशियल एक बहुत ही लो वैल्यूज में मूव कर रही है, सो ये ऑफ स्विच का बिहेवियर होगा। क्योंकि इतना कम पोटेंशियल किसी भी बल्ब को एक्टिवेट करने के लिए काफी नहीं। सो डे टाइम पर नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल बहुत हाई वैल्यू कैरी कर रहा होता है, सो सर्किट में ऑफ स्विच का बिहेवियर मिलता है। जबकि रात के वक्त सारा प्रोसेस रिवर्स हो जाता है क्योंकि नाइट टाइम पर RL एक मैक्सिमम वैल्यू कैरी करता है। सो RL जब मैक्सिमम होगा तो V माइनस या V प्राइम मिनिमम हो जाएगा। सो इस सिचुएशन में जो इक्वालिटीज आएंगी वो कुछ इस तरह से होंगी। एट नाइट टाइम V माइनस is less than V plus, which means V prime is less than VR. So V out is equal to V plus CC, which means plus 12 volt. और ये plus 12 volt स्ट्रीट लाइट्स को ऑन का रोल देगी क्योंकि ये एक मैक्सिमम पॉजिटिव पोटेंशियल है। सो डे टाइम पर आने वाला लो पोटेंशियल एट आउटपुट एक ऑफ स्विच का बिहेवियर होगा और नाइट टाइम पर आने वाला आउटपुट एक मैक्सिमम पॉजिटिव पोटेंशियल का बिहेवियर होगा जो कि ऑन स्विच का बिहेवियर है, और स्ट्रीट लाइट्स को वो नाइट टाइम पर ऑटोमेटिकली ऑन कर देगा और डे टाइम पर ऑटोमेटिकली ये लो पोटेंशियल स्ट्रीट लाइट्स को ऑफ कर देगा।
सो डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि किस तरह आप ऑपरेशनल एम्पलीफायर को आप अपनी रूटीन लाइफ में आने वाले डिफरेंट पोटेंशियल के चेंजेस के अकॉर्डिंग डिफरेंट बेनिफिट्स के लिए यूज कर सकते हैं. So this was all about operational amplifier as comparator and as night switch. इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में मजीद लॉजिक सर्किट्स को डिस्कस करेंगे. बट टिल देन, अल्लाह हाफिज.